अहम है, क्योंकि अभी अभी एंट्री हुई उनकी टॉप 5 के अंदर। अगर आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो तो ओवरऑल स्टैंडिंग पे बहुत पीछे चल रहे हैं, उनके पास अब कुछ खास खोने को बचा नहीं है। बट अभी रेफरेंट एक्सपार्क उनके पास एक मौका है कि वो ज्यादा फिनिशेस भी लेके जा सकते हैं, और कुछ वैसा हुआ। अभी एक ट्रेड नॉक जरूर आया, पर उसके बाद पलटवार किया है रेवेनेंट एक्सपार्क ने। एडमिनो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, जॉनसन उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी जल्दी आने वाला है, और ऐसे में अब पंक और एडमिनो के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी, पर वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, निभाई गई नहीं। 1v1 पे वो आती है बैटल, और फाइनली फियर्स, वो फियरलेसनेस अपनी दिखाएंगे। अकेले पूरी गॉडलाइक को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और बोल दिया है वेलकम टू बूट कैंप। जवाब जिस तरीके से गेम के अंदर भी दिया गया, अब तो संभलना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉड। ज्यादा वक्त लगने वाला है नहीं, लेकिन एक और ड्रॉप क्लैश। आदि साइडलाइन से वो थर्ड पार्टी नॉनेक्स के रूप में हमें आता हुआ देखने को मिला। इसके लिए आदि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आइकुसोल उनके साथ फाइट की शुरुआत करना चाह रहे। फीनिक्स का एलिमिनेशन लास्ट मैच में हमने देखा, एक 1v3 बहुत प्यारा, लेकिन इस सनहॉक में आके सबसे पहले वो खिलाड़ी रहेंगे जो एलिमिनेट हो गए। दिक्कतें बड़ी है नेबुला की, जिस प्रकार से पहले के राउंड्स वो खेल करके आए हैं, वहां पे एक अलग कॉन्फिडेंट नेबुला आपको देखने को मिल रही थी। पर अब जब कंपटीशन और एनहांस हुआ है, वहां पर दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। बहुत समय से फियर्स आपको सीन के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत बार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। पर चलिए अभी गॉब्लिन वो भी अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करने की कोशिश करते हुए, जहां पर नोमी को उन्होंने डाउन किया, और आज के दिन पे गॉब्लिन को बहुत ज्यादा उम्दा फॉर्म में भी देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए कितनी आसानी से जोकर आगे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पीनट्स है इनके लिए। और टीम आइकुसोल, उनको तो समय लगा ही नहीं, पलक झपकते ही बाहर निकाल दिया नेबुला को इस मुकाबले से। हाँ, अपने आईजेल को गवाया, लेकिन इस फाइट को जीता। 4 फिनिशर निकाले गए पावर प्ले में, और ओवरऑल स्टैंडिंग में आप देखिए आइकुसोल एक बार फिर से हमें टॉप पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग के जो मैच थोड़े साधारण हुए, सनहॉक से अगर उस आखिरी रैंगल तक इस पारी को अच्छे तरीके से मेंटेन किए तो एक लीड भी बनाई जा सकती है, जो कि कल के दिन पे उन्होंने गॉड्सरेन उनके बहुत ज्यादा आसपास एक फाइट की पॉसिबिलिटी डॉट सेंटर में भी। जी हाँ बिल्कुल, और ट्रेस गॉड उनको डाउन किया गया है। थोड़े ओपन एरियाज में वो है, पर देखना ये कि क्या फियर्स वहां पे रिवाइवल इनिशिएट कर पाएंगे। बट सेंसे का वो कवर, विशु उनको इंस्टेंटली नॉकआउट किया गया। और आप ये टीम गेम देखिए, वो 100 में से 100 अंक लेकर के जाने वाला है यहाँ से सिन्वे। अब उनको थोड़ा वो एक रिवाइवल के लिए पूरी जो जंग है वो फिर से शुरुआत होने वाली है उसकी, या फिर नहीं? बहुत जल्दी हम नजर डालेंगे उसमें। सिन्वे बहुत ध्यान से मैचेस खेलने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मिरामार और रेवेनेंट एक्सपार्क की कहानी हमने देखी है मिरामार में, जहां पे सिन्वे ने काफी अच्छे तरीके से उस फाइट को जीता था और एक जवाब भी दिया था। आज जवाब देने का मौका सनहॉक में है, हालांकि फाइट की पॉसिबिलिटी थोड़ी। 9 नॉनेक्स के खिलाड़ी को स्पॉट किया, एनोनिमस आईजेल साहब ओपन में पकड़े गए और उन्हें इस मैच से बाहर भी किया जाएगा। काफी डिफरेंट रोटेशन हमें नॉनेक्स की यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि 2 खिलाड़ी सामने डाउन भी है, बट कहाँ वो पाइनान की तरफ आए थे, और उसके बाद वो हातिन के इलाके की तरफ होकर के अब सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे उनको लगा कि पाइनान पे फाइट नहीं लेनी है, वो एक बढ़िया डिसीजन जरूर था, पर वो जो टाइमिंग है ना रोटेशन की, वहां पर वो मात खा गए। और अब तो 2 तरफा वार होगा, एक तरफ वर्सेटाइल है, दूसरी तरफ K9। और ऐसे में कलयुग ने अपने व्हीकल को यू टर्न में तब्दील किया, और वो अब वापस से ब्लू से होते हुए शायद सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करे। बट इन सबके बीच में टीम ओरंगुटान, उनके पास वो जो सेंट्रल एरियाज है वो रहने वाले, और साथ ही साथ हाइट का एक एडेड एडवांटेज भी। और आज के दिन पे शुरुआत बढ़िया की है टीम ओरंगुटान ने 5वें स्थान पे, और वो तो चाहेंगे कि आज के दिन पे पहले स्थान को टारगेट करे। डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा है नहीं। वीएक्सी के रॉनी ओमेगा के ऊपर वो अटैक कंफर्मेशन काफी आसानी से K9 भी आप देखिए धीरे धीरे करके उन प्लेयर्स को गवा रहे। द डे ऑफ कमबैक में उन्हें कमबैक की कोई जरूरत नहीं थी, वो एवरेज मैच भी उनके लिए फायदेमंद होता। बार देखा है वो स्प्लिट में ही खेलते, जैसे हमने वर्सेटाइल के बारे में बात करी कि वो भी बहुत ज्यादा स्प्लिट पे खेलना पसंद करते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा। पर फीनिक्स, उनके तो पूरे कदमों में गया है सर्कल, और उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज अब रहने वाला है। देखना मैं ये चाहता हूं कि फीनिक्स अपने आप को रीपोजिशन कितनी जल्दी करने वाले हैं। वही दूसरी तरफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, अब वो भी सदर्न एज से सर्कल के अंदर आने की कोशिश है कि शायद वो इंतजार कर रहे थे वर्सेटाइल का। वर्सेटाइल आई शॉट दिए गए और डैमेज बहुत ज्यादा दिया, और स्लग उनको सबसे पहले डाउन किया गया। हम अभी तो चर्चा कर रहे थे कि वो बड़े स्प्लिट दिक्कतों में डालते हैं कई बार K9 को, वर्सेटाइल को, पर यहां पर एक साथ आई वर्सेटाइल और K9। मुश्किलें उनकी बड़ी, और 14वें पायदान पे इस मुकाबले से बाहर, और साथ ही साथ वो पहला पायदान जा चुका है आइकुसोल के पास काफी आसानी से। और आइकुसोल फिलहाल प्ले जोन के बाहर है, वो स्लो खेल रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में पावर प्ले का फायदा उठाया गया था उनके एंड से, उन्हें अलाउ भी कर रहा है कि आप जितना ज्यादा आराम से आने वाले स्टेज को एंजॉय करना चाहता है आप करिए।
बट जेनेसिस ट्रू रिपर्स एज की ये फाइट रहने वाली है कि ईस्टर्न कॉर्नर पे किनका राज्य होगा। ग्रेविटी अपने एंड से वो ग्रेनेड करे कि वो बैकलाइन पे जाएंगे, अच्छा कॉल क्योंकि सामने से पहले वो ग्रेनेड आने वाला था, बट स्प्रे के रेडार पे आ गए, क्यों उन्हें गिराया गया। रिवाइवल की जरूरत रहने वाली जेनेसिस, उसके बाद भी आप देखिए जल्दबाजी नहीं कर रहे, स्मोक किया गया ताकि वो विजन ब्लॉक कर सके सामने और रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा सके। ग्रेनेड भी आता हुआ, चलिए इनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, हाइड्रो उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी, बट हंटर हंट करते हुए अपने पैन से जेली उन्हें इस मैच से बाहर भी कर देंगे। और देखिए कंटेंडर तो जेनेसिस भी है, अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में टॉप 8 के अंदर वो मौजूद हैं। अगर वो इस फाइट को जीतते हैं, वो एज का कंट्रोल भी उनके पास आने वाला है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि पीछे से आइकू सोल भी आ रही है और उनकी भी लाजवाब रोटेशन अभी तक हमें देखने को मिली। कहां वो पाइनान पे उतरे थे, फिर पूरा एंटी क्लॉकवाइज, और अब कहना मुश्किल कि इस पूरी फाइट में वो लास्ट लाफ कौन लेकर के जाने वाला है। लेकिन आइकू सोल की आप पोजिशनिंग देखिए ना, लेजेंड कितने आगे जा चुके हैं। वहां से अगर वो नॉक हुए तो जोकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, गॉब्लिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ सकता है, बहुत ध्यान से वहां पे रहने की जरूरत पड़ेगी। ट्रू रिपर्स अगर उन्हें पता चला बैकलाइन पे एक खिलाड़ी, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन जल्दबाजी इसके लिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेनेसिस सामने से आ रहे हैं, हर्ट अटैक कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज लिया गया। उसके बाद भी हंटर गिराने मुने हुए कामयाब, जिगजैग करके अभी भी शॉट से बचते हुए, लेकिन बैकलाइन से वो सरप्राइज किया गया। इसका जवाब था नहीं, जेनेसिस को भी नुकसान हो रहा है और इन सब चीजों को आइकू सोल बहुत ध्यान से देख रहे, वो थर्ड पार्टी करने का मौका रहेगा इस पूरे फाइट में। ग्रेविटी आखिर तक बचे लेकिन लास्ट में उन्हें गिराया गया। हाइड्रो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मॉलिन की आंखों के सामने डैमेज बहुत ज्यादा और इसी के कारण ट्रू रिपर्स उनका हुआ एलिमिनेशन। आइकू सोल मौके पर लगाए चौका, और वो जो मोलोटॉव था वो गॉब्लिन ने किया था और गॉब्लिन के पास वो जो फिनिश है वो गया है। हम चर्चा कर ही रहे थे कि आज के दिन पे बहुत प्राइम फॉर्म में वो देखने को मिल रहा है और यहां पर भी काफी आसानी से बिना अपना कोई भी प्लेयर गवाए उन्होंने जो फाइट्स हैं वो ली, पर अब सर्कल उनसे दूर गया और सर्कल एक बार फिर से वो फीनिक्स के पास। मेडल को आप देखिए, यूजुअली हम देखते हैं अग्रेसिव मेडल को, पर इस बार उन्होंने थोड़ा सा और मान्या स्वागत कर रहे हैं अपने पुराने खिलाड़ियों का। और आप देखिए ना, इतना बड़ा स्प्लिट एक बार फिर से वही प्रश्न चिन्ह जो वीएक्सटी के ऊपर हर बार उठता है वो एक बार फिर से उठेगा। बाकी दो प्लेयर्स आप देखिए कितना ज्यादा पीछे हैं और वहां से कोई कवर फायर पॉसिबल नहीं है और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स काफी आसानी से वो ये फाइट जीतते हुए नजर आएंगे। अब निंजा जॉर्ड बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और वो व्हीकल लेकर के अब थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे, वो इस फाइट में बिल्कुल भी आएंगे नहीं। बट दूसरी तरफ रेवरेंट एक्सपार्क निंजा, उनको भी टेक डाउन किया गया। विशु वो बचते हैं यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी, एक ग्रेनेड का उपयोग करने की कोशिश, बट ट्रेस गॉड को आप देखिए उन्होंने अपने आप को हील अभी तक नहीं किया। पीछे से लॉस अर्बनॉस वो फायदा उठाना चाहते हैं, सेंसे गोज डाउन, वो फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा। विशु का वो ग्रेनेड ट्रेस गॉड को डाउन करेगा और रेक्स बॉय और साथ में जो उनके पार्टनर है उनकी वो जोड़ी जो है वो अभी के लिए फियर्स आप देखिए ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन निकाल रहे। चलिए परिणाम जो भी हो लेकिन रिजल्ट्स वो मैटर करने चाहिए। विशु कंफर्मेशन निकाला जा चुका है, जो रेवरेंट के खिलाड़ी नॉक पड़े हुए थे, ऐसे में फियर्स आखिरी खिलाड़ी रहेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग में क्लच जरूर किया था लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल एक असली मुद्दा होने वाला है। उन प्लेसमेंट पॉइंट की भी डिमांड बढ़ने वाली है। अभी एलिमिनेट होने का मतलब है एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं, लेकिन फीनिक्स और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वेरॉन उन्हें गिराया गया गोटन की तरफ से, कंफर्मेशन भी आता हुआ और ये वेस्टर्न एज की फाइट थी। लेकिन सर्कल अब ऐसे में डिसाइड करेगा कि किन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है और एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट और सदर्न साइड पे आप देखिए कितनी सारी टीम है जिन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और फीनिक्स की आप पोजीशनिंग तो देखिए करा, और ये भले 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिखता है बट ओवरऑल एक बड़ा इंपैक्ट वो डालता है। बट लॉस अर्बनॉस उनके ऊपर तो दो तरफा वार हुआ और आप ओरंगुटन को देखिए, 3 खिलाड़ी व्हीकल लेकर के आगे गए थे और एकेओपी को अकेले पीछे छोड़ दिया था ताकि वो नजर रखे लॉस अर्बनॉस के ऊपर, और नजर तो उन्होंने रख दिए। पर अब बारी आती है गॉड्स रेन की और यहाँ पर फाइट लेनी पड़ेगी उनको ओरंगुटन के अगेंस्ट। एकेओपी अभी भी वो क्लोजिंग कर नहीं पाए थे और पीछे ही वो नॉकआउट हो गए। ऐसे में एक 3v4 की फाइट में देखना ये कि क्या सच में ओरंगुटन स्ट्राइक कर सकती है। जी नहीं, वो ग्रेनेड, वो पिन पॉइंट परफेक्ट ग्रेनेड आगे गया नियो का और इसी के साथ समापन ओरंगुटन का 5वें पायदान पे। लेकिन मेडल को आप देखिए एकदम से स्ट्राइक किया गया उनके एंड से, बहुत उन्होंने नियो को टेक डाउन किया है और पीछे कुछ शॉट भी दिए गए हैं। आदि वो उनके करीब जरूर है बट मान्या को सर्कल के अंदर जाना है और ऐसे में जस्टिन की पोजीशनिंग वो सबसे ज्यादा अहम। क्या वो बेहतर कवर फायर दे पाएंगे? बट मान्या वो तो अकेले ही काफी है। एक और ग्रेनेड उन्होंने वहां पे थ्रो किया और अब प्रेशर पूरी तरीके से गॉड्सरेन के ऊपर, बट साइड लाइन से एंट्री हो चुकी है। नॉक आदि इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, बैकलाइन से आए तो जरूर जनाब, लेकिन आते आते बहुत देर कर दिया आपने। गॉड्सरेन के भी खिलाड़ी के करके कंफर्मेशन है जो निकालना चाह रहे हैं बट ग्रेनेड अभी भी रुकने का नाम लेगा नहीं। आदि वेनम को गिराएंगे
एमबॉट उनके साथ है, रिवाइवल का अभी भी ऑप्शन, लेकिन सर्कल का स्ट्रिंग मजबूर करेगा आदि को कि वो आगे बढ़े। और दूसरी तरफ टर्मी डाउन है, स्काउट यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, उनको रिवाइवल के लिए आगे जाना ही पड़ा। और ऐसे में अब एम बॉट उनके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी रहती है टीम मेडल की। आदि वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, गॉड्स रेन बिल्कुल एजेस पे वो मौजूद, पर आप ऊपर देखिए स्काउट ने वो इंपॉर्टेंट रिवाइवल एग्जीक्यूट कर दिया है और वापस से मेडल के पास वो मैन एडवांटेज। अब 4 मैन स्टैंडिंग मेडल देखने को मिल रही है, पूरा सर्कल उनका है, पर क्या गॉड्स रेन वो यहां पे टेबल्स को टर्न कर सकती है? क्योंकि वही एक लौती टीम है जो इस चिकन डिनर पे कोशिश कर सकती है मेडल के हाथ से छीनने का। पर आदि उन्होंने तो कुछ अलग ही दाव खेल दिया, डेस्ट्रो को डाउन किया और कंफर्मेशन भी आ चुका है। डेल्टा आगे जरूर गए, लेकिन आदि प्ले जोन के बाहर इनका हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिलेगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक अच्छा मुकाबला, लेकिन अभी भी जो बड़े मैच की आवश्यकता है वो इससे तो नहीं होने वाला। मेडल ई स्पोर्ट्स एक आसान सा चिकन डिनर इनके पास लग तो रहा है कि जाने वाला है। डेल्टा वहां पे फाइट बैक जरूर करना चाहेंगे, इम्बॉट बहुत ओपन शॉट लेंगे, डैमेज देंगे, लेकिन इम्बॉट उन्हें गिराया जा चुका है, वेनम उन्हें भी गिराया जाएगा। देखते ही देखते टर्म में उन्हें भी गिराने में कामयाब हुए डेल्टा। स्काउट इकलौते पड़ेंगी, पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो भी आने वाला है। और देखना ये कि वो ओपनिंग क्या स्काउट यहां से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे वो आगे जरूर बढ़ रहे हैं, डेल्टा उनकी पोजीशन पता है स्काउट को। और जस्टिन वो एक डिफरेंट एंगल पे, फाइनली जस्टिन उनको ओपन में आना पड़ेगा, वहां पे शॉट दिए गए, पहला नॉक निकाल दिया स्काउट। वो दूसरी तरफ एम कर ही रहते, वो एम शिफ्ट करने की कोशिश